नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल देवज्ञ में। मित्रों, हिंदू धर्म में, सनातन संस्कृति में हम सभी जानते हैं कि पूजन में यदि दीपक ना हो तो वो पूजन है ही नहीं। अर्थात पूजा, आराधना, इन सब के अंदर दीपक का कितना महत्व है, इसके बिना कोई अनुष्ठान भी ना प्रारंभ हो सकता है, ना हम उसका समापन के बारे में सोच सकते हैं। आज हम इसी बात को डिस्कस करेंगे कि दीपक ना केवल पूजा पद्धति में ही महत्वपूर्ण है, बल्कि इसके साथ जुड़ी हुई ऐसी अनेक मान्यताएं हैं जो इसको हिंदू धर्म का एक अविभाज्य अंग बनाती है। दीपक से जुड़ी मान्यताएं, दीपकों के आकार, प्रकार, उन्हें प्रज्वलित करने की विधियां, उनके प्रयोजन और उद्देश्यों की विशेषताओं के आधार पर निर्धारित की गई हैं। मान्यता है कि तुलसी के पौधे के समीप संध्या काल में दीपक प्रज्वलित करने से उस स्थान विशेष पर बुरी शक्तियों का दुष्प्रभाव नहीं पड़ता और दीपक प्रज्वलित करने वालों के पापों का नाश होता है। इसी प्रकार एक अन्य मान्यता यह भी है कि पीपल का वृक्ष, उसके नीचे दीपक प्रज्वलित किए जाने से, क्योंकि हम ये मानते हैं हिंदू धर्म में कि पीपल में ब्रह्मा जी का निवास होता है, इसलिए पीपल को काटने वाला ब्रह्म हत्या का दोषी भी माना जाता है। साथ ही यह भी मान्यता है कि पितरों का निवास भी पीपल में ही होता है, तो इसलिए इन सब की प्रसन्नता के लिए पीपल के नीचे दीपक जलाना यह भी हमारी एक मान्यता का अंग है। इसके साथ ही प्रत्येक अमावस्या को रात्रि में पीपल के नीचे शुद्ध घी का दीपक जलाने से हमारे पितृ प्रसन्न होते हैं, ऐसी भी मान्यता हमारी बहुत पुराने काल से चली आ रही है। पीपल के नीचे सरसों का दीपक लगातार 41 दिन तक प्रज्वलित करने से मनवांछित फलों की प्राप्ति होती है, ऐसा अनेक जगह वर्णन मिलता है। कहा जाता है कि तिल के तेल का दीपक 41 दिनों तक लगातार पीपल के नीचे प्रज्वलित करने से असाध्य रोगों में भी अभूतपूर्व लाभ मिलता है और रोगी स्वस्थ हो जाता है। ये सब हमारी सनातन संस्कृति की मान्यताओं के आधार पर भी हैं और उसके साथ साथ हमारे को शुभ परिणाम भी प्राप्त हुए हैं, तभी इसका एक इतना विस्तृत आधार बना है। विभिन्न साधनाओं और सिद्धियों की प्राप्ति के लिए भी पीपल के नीचे दीपक प्रज्वलित किए जाने का विधान बताया गया है। ऐसी भी मान्यता है कि केले के पेड़ के नीचे गुरुवार को घी का दीपक प्रज्वलित करने से कन्या का विवाह शीघ्र हो जाता है। एक अन्य मान्यता के अनुसार असाध्य और दीर्घ बीमारियों से पीड़ित व्यक्ति के पहने हुए कपड़े जो होते हैं, उसमें से यदि कुछ धागे निकालकर उन्हें शुद्ध घी में एक बत्ती का रूप दे करके बत्ती की तरह उसको बट लिया जाए और उसको दिए में लगा करके यदि उसको प्रज्वलित किया जाए ईष्ट के समक्ष, यानी हमारे जो घर के जो हमारे ईष्ट हैं उनके समक्ष, उस दिए की बत्ती से अगर दिया प्रज्वलित किया जाए तो रोग दूर हो जाता है और वो रोगी जो कि असाध्य रोग से पीड़ित है वो स्वस्थ होने लगता है। ऐसी भी मान्यता है कि चौराहे पर आटे का चौमुखा घी का दीपक प्रज्वलित करने से चतुर्मुखी लाभों की प्राप्ति होती है। नजर और
टोटकों आदि के निवारण हेतु भी तिराहे, चौराहे, सुनसान अथवा स्थान विशेष पर दीपक प्रज्वलित किए जाते हैं। इसके साथ ही पूर्व और पश्चिम मुखी भवनों में मुख्य द्वार पर संध्या के समय सरसों के तेल का दीपक प्रज्वलित करने से दुरात्मा अथवा बुरी शक्तियां घर में प्रवेश नहीं कर सकती, ऐसा हमारे हिंदू धर्म में माना जाता है। एक अन्य मान्यता के अनुसार सरसों के तेल का दीपक प्रज्वलित कर उसकी जो कालीमा होती है उसको किसी पात्र में एकत्र कर लिया जाता है और इसका टीका बच्चों को लगाने से, यानी छोटे बच्चे के लिए जो नवजात शिशु होता है या भी छोटी उम्र का है, क्योंकि छोटे बच्चों को नजर ज्यादा लगती है, उनकी भोली वाली जो उनकी हरकतें होती हैं उसके लिए, तो उससे नजर बचाव में ये जो काला टीका है बहुत काम करता है और इसका गांव देहात में बहुत प्रचलन है। दीपावली के ठीक 11 दिन बाद देवउठनी एकादशी आती है। मान्यता है कि इस दिन अपने देवों को उठाया जाता है और अर्थात उनका आह्वान और पूजन किया जाता है। इस दिन घर में जो हमारे कुल देवता हैं उनके समक्ष पूजन सामग्री, खाद्य सामग्री इत्यादि विभिन्न प्रकार की वस्तुएं अर्पित की जाती हैं और एक घी का दीपक प्रज्वलित करके उनसे विनती की जाती है कि आप इनका भोग लगाएं और हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें ताकि हमारे परिवार में शुभ कार्यों का शुभारंभ हो, यानी उस तिथि के बाद से मतलब शुभ कार्य प्रारंभ हो जाते हैं। एक अन्य मान्यता के अनुसार यदि कार्तिक मास की अक्षय नवमी, जिसे आंवला नवमी भी कहा जाता है, इस दिन आंवले के वृक्ष के नीचे मिट्टी के 108 दीपक शुद्ध घी के प्रज्वलित किए जाएं और एक ब्राह्मण को उसी वृक्ष के नीचे बैठाकर भोजन कराया जाए तो ऐसा करने वाले को हर प्रकार की रिद्धि सिद्धि की प्राप्ति होती है और उसको घर में सुख शांति और समृद्धि मिलती है। तो मित्रों, ये थी हमारे हिंदू धर्म में दीपक की विशेषता और उसके साथ साथ दीपक से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण मान्यताएं, जिनको कि हम और हमारे से पहले हमारे माता पिता और हमारे पूर्वज, हमारे पितर, सब ये लोग इसको फॉलो करते आ रहे हैं और वो फॉलो करने का क्या कारण है उसको हमने आज अपनी संक्षिप्त चर्चा में देखा और पाया कि दीपक हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। आशा करता हूं ये चर्चा से आप लोग कुछ लाभ उठा करके और इसको अपने जीवन में उतारने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।